अगर आपकी नौकरी बीपीएससी टीआरई 1.0 एवं टीआरई 2.0 में अगर हुई है तो आपको अब खुद से नौकरी छोड़ के चले जाना चाहिए। किनको जाना चाहिए, ये पूरी तरीके से कंडीशनल है और ये सशर्त है। आप जो है पूरा आप हमारे वीडियो को सुनिए ध्यान से कि किनको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनको नौकरी छोड़ने में ही भलाई है। अगर वह नहीं छोड़ते हैं तो कब शिक्षा विभाग का डंडा चलेगा, कोई गारंटी इसकी नहीं है। कब शिक्षा विभाग उनके ऊपर एफआईआर कर देगा और वेतन रिकवरी के लिए आदेश कर देगा, आपको ये बात को पता भी नहीं चलेगा। यानी यूं कहें कि अगर आपकी भर्ती अगर सीटेट में जो है, सीटेट जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पे अगर हुआ है और उसमें जो है आपका मार्क्स जो है 90 नंबर से कम है, यानी यूं कहें कि आप जो है अदर स्टेट के रहने वाले हैं, बिहार से अगर बाहर के हैं और आपका मार्क्स जो है सीटेट में जो है 90 नंबर से कम है, तो आप जो है अपात्र हैं, यानी आप पात्र नहीं हैं। शिक्षा विभाग ने अभी फिलहाल वर्तमान में जो है 15 जो है मई 2024 को इन्होंने एक सुनवाई करते हुए इस्तेबाद शाहीन के नाम का जो है, इन्होंने प्रयागराज उत्तर प्रदेश की जिला की रहने वाली हैं और इनके प्रकरण में जो है शिक्षा विभाग ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण का लाभ जो है वही ले सकता है जो बिहार की जो महिलाएं हैं। ये यानी बिहार की जो है जनरल जो कैटेगरी की जो महिलाएं जो हैं उनको, उनके ऊपर जो है इन्होंने दावा किया था, इनका जो है 89 मार्क्स जो है सीटेट में आया है और ये कह रही हैं कि जो विज्ञापन निकला हुआ था, विज्ञापन में उसने 55% मार्क्स जो है उसमें दिया हुआ था कि जो जनरल कैटेगरी की महिलाओं का होना चाहिए। यानी जो यूं ऐसे इसको समझिए कि ये जो दिया हुआ था इसमें जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो जनरल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो महिलाएं हैं, इनको जो है यहाँ नौकरी में जो है बिहार में जो है आपको 55% मार्क्स जो है टेट में इनको लाना अनिवार्य है। ये यानी अगर ये टेट में अगर वो 55 मार्क्स 55% अगर ये लाती हैं तो ये जो है एलिजिबल होती हैं। बाकी जो है आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटेगरी के अगर हैं अगर बिहार में, तो इनको 50% इनको मार्क्स लाना यहाँ अनिवार्य है। अगर इतना अगर है तो ये एलिजिबल है। लेकिन इन्होंने ये कह रही हैं कि हम भी जनरल कैटेगरी के महिला हैं, लेकिन ये बाहर की रहने वाली हैं यूपी की, और इन्होंने कहा कि हम भी एलिजिबल हैं, हमारे 55% से हमारा ज्यादा मार्क्स है हमारा। उसके ऊपर सुनवाई की है, या उसके ऊपर जो है शिक्षा विभाग ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं, आप बाहर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, तो आपको जनरल जो है आपको जनरल कैटेगरी में आप फीमेल में फाइट नहीं कर सकती हैं। यानी आप ऐसे इसको समझिए कि अगर आप बाहर के रहने वाली हैं, बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं और आप महिला हैं, तो आप महिला कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकती हैं। आपको जो है कितना लाना होगा, 90% आपको जो है 60% आपको मार्क्स लाना होगा, यानी आपको 90 नंबर आपको लाना होगा। यानी आपको अपनी पात्रता को सिद्ध करने के लिए आपको 90 मार्क्स ही लाना होगा, जबकि इनका 89 मार्क्स आया हुआ है। ये अपात्र हैं, इसके लिए पात्र नहीं है ये। अगर यही अगर अस्थायी निवासी अगर कोई बिहार की अगर वो जनरल कैटेगरी की ही महिला अगर होती तो 55% मार्क्स अगर उनका होता तो भी वह पात्र होती, वो एलिजिबल हैं ये। तो ये मामला इसमें इन्होंने सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर इस तरह का कोई प्रकरण, कोई नियुक्ति अगर कोई लिया है, कोई पाया है अगर है, तो वह अपात्र है। और इन्होंने दावा किया था कि हमारा जो है सिलेक्शन जो हमारा बीपीएससी के द्वारा जो है उनका जो रिजल्ट देते हुए उनके काउंसलिंग के लिए डिटेल्स उनको जारी कर दिया है। यानी जब ये काउंसलिंग में इनका प्रकरण जब आया, जब वहाँ पे काउंसलिंग कराते टाइम तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इनका डिटेल्स जो निकल के जो उसमें आया कि ये जो है बिहार की जो अस्थायी निवासी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी जो है पात्रता को सिद्ध करने के लिए वहां पे अपना ये दावा करने के लिए यहाँ मैटर मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट के बाद कोर्ट ने डायरेक्शन दिया इनको सुनवाई के लिए। सुनवाई के बाद जो है निदेशालय ने इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें मामला है क्या, ये प्रकरण ये तो ये पूरी तरीके से अपात्र हैं, पात्र है नहीं। इनको रोक दिया गया था इनका काउंसलिंग, और काउंसलिंग में जो है ये दावा कर रही थी कि हमें भी इसमें जो है शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए, हमारे नियुक्ति पत्र हमें दिया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया। अगर इस तरह का अगर कहीं कोई नौकरी कर रहा है टीआरई 1.0 में या टीआरई 2.0 में, जो महिला कैंडिडेट हैं, जो फीमेल जो कैंडिडेट हैं, अगर उनका 90 नंबर से उनका मार्क्स अगर कम है
और वह जनरल कैटेगरी के फीमेल पे अगर वो फाइट कर रही हैं बिहार में, अगर वह गलत तरीके से ये है आरक्षण का अगर दावा अगर उनका अगर लेते हुए कर रही हैं, तो आने वाले भविष्य में वह सुरक्षित नहीं है, पूरी तरीके से अनसेफ है। कब उनको झोला उठा के बाहर जाना होगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी अगर आप चाहें तो इसको खुद से आप अब इस नौकरी को आप त्याग कर सकती हैं। अगर आपकी नौकरी जो अगर बाहर की है, अदर स्टेट की है, और आप नौकरी बिहार में कर रही हैं, और इस आपका जो सिलेक्शन जो है फीमेल जो है जनरल फीमेल जो कैटेगरी में आपका जो है सिलेक्शन हुआ है, तो आप पूरी तरीके से अपात्र हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 50% जो महिलाओं को जो है 1 to 5 और 6 to 8 में जो इनको रिजर्वेशन जो इनको सिर्फ बिहार के ही अस्थायी महिलाओं को यहाँ पे मिला हुआ है। ये उनकी जो है अगर कैटेगरी में, उनके आरक्षण में, उनके जो है जो दी हुई जो उनकी व्यवस्था में अगर आपका जो सिलेक्शन अगर हुआ होगा तो आप पूरी तरीके से अनसेफ हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जो है एक आदेश जारी कर दिया है, हर डीओ को, हर डीपीओ को उन्होंने सर्कुलर सेंड कर दिया है। अब इसके लिए एक पूरा मुहिम भी चल गया है। यहाँ जो आप कहें कि शिक्षक जो है संघ का अध्यक्ष जो है अमित विक्रम जी हैं, उन्होंने भी इसकी आवाज उठाई है और बीपीएससी को उन्होंने चिट्ठी जारी किया है कि ऐसे कितनी जो है कैंडिडेट हैं जिनका चयन जो है बिहार के महिलाओं के साथ जो है अन्यायपूर्ण तरीके से जो है उनको उनके साथ न्याय संगत नहीं हुआ है और उनके जगह पे किसी और का चयन हुआ है, उनका सूची वहां जारी करने के लिए बोले और उसके बाद जो है कार्रवाई जो होगी वो अलग होगी। तो ये रहा ये, अगर आप इस तरीके से अगर आपकी नौकरी अगर हो रही है तो आप नौकरी खुद से अब छोड़ के आप जा सकती, नहीं तो फिर शिक्षा विभाग को आपके प्रति जो है पूरा सख्ती अपनाना पड़ेगा ये, और आपको पूरे आपके खिलाफ जो है एफआईआर और वेतन रिकवरी की जो है आदेश भी हो सकते हैं। इस तरह का ऐसा जो है अब बिहार में जो है लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। महिला अभ्यर्थियों के साथ जो उनके साथ जो पक्षपात हुआ है, ऐसा जो सुनने में आ रहे हैं, न्यूज में भी आ रहे थे बहुत सारे कि महिला अभ्यर्थियों के इसके रोस्टर के साथ जो है छेड़छाड़ हुआ है। उनका जो है मानक है, जो उनका कैटेगरी है उसमें जो है पूरी तरीके से उसको फुलफिल नहीं किया गया है। यानी अदर स्टेट की भी महिलाओं को जो है बिहार की जो महिलाओं का जो रोस्टर था उसमें उनको जो है नियुक्ति दे दिया गया। अब इसमें क्या आगे होगा, कितना डेटा है, क्या है, अब वो आगे जो निकल के आएगा अब वो डिटेल अब बीपीएससी को देखना है कि क्या बीपीएससी इसके ऊपर करती है। इसमें कितने लोग ऐसे जो चिन्हित होते हैं जो टीआरई 1.0 एवं टीआरई 2.0 में जिनकी नियुक्तियां जो है 19 मार्क्स से कम है और वह बाहर के रहने वाले हैं, यानी यूँ कहें कि बिहार के बाहर से कैंडिडेट अगर फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति अगर हुआ है तो ऐसे लोगों को अब आगे क्या करती है सरकार, अब ये देखना है ये। नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।